Hello everyone, I am Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 7, Weather, Climate and Adaptation of Animals. Clear, in today's topic is climate and adaptation. First question arises, what is adaptation? Both animals and plants have some special features that enable them to survive in specific climatic conditions. These special features present in a living organism are called adaptation. जो ये स्पेसिफिक कंडीशंस जो है, फीचर्स जो हैं एनिमल या प्लांट अपने अंदर अराइज करते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एडेप्टेशंस बोलते हैं। क्लियर है? देखिए ह्यूमन तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ सोर्स ढूंढ लेता है, ज्यादा गर्मी लग रही है, ज्यादा ठंड लग रही है तो कुछ सोर्स ढूंढ लेते हैं। तो एनिमल्स क्या करते हैं, उस एनवायरमेंट में सर्वाइव होने के लिए अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस लाते हैं, कुछ फीचर्स को डेवलप करते हैं, उसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं? एडेप्टेशन बोल रहे हैं। क्लियर है? ओके। तो आज हम क्लास 7th के अंदर जो हमें एडेप्टेशंस रीड करनी है वो 2 रीजंस की हम रीड करेंगे। फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट तो है हमारे पास में पोलर रीजन एंड सेकंड है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब पोलर रीजन्स क्या होते हैं और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं? तो व्हाट इज अ पोलर रीजन? पोलर रीजन है विच एनवायरमेंट इज वेरी कोल्ड रीजन, यहाँ का जो एनवायरमेंट होगा वो कोल्ड होगा। प्रेजेंट फार ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर से बहुत दूरी पर होगा। रिमेन कवर्ड विद स्नो, जो यहाँ का एनवायरमेंट है या एरिया जो है स्नो से कवर होगा मोस्ट ऑफ द ईयर, पूरे ईयर में। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड नंबर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया होता है वो क्या होगा? नियर द इक्वेटर। जैसे वो तो क्या था, फार ऑफ द इक्वेटर। ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होगा नियर द इक्वेटर होगा। हॉट रीजन्स विद गुड रेनफॉल, रिच इन फॉरेस्ट वेजिटेशन। अब जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है वो इक्वेटर पे तो होता है, लेकिन यहाँ पर रेनफॉल बहुत अच्छी होती है, जहाँ पर बारिश बहुत अच्छी होती है, तो वहां पर क्या होगा? वेजिटेशन जो है वो बहुत अच्छा होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन यहाँ पर प्रेजेंट होती है फॉरेस्ट एरिया के अंदर। फॉरेस्ट वेजिटेशन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो हम दोनों को वेल नोन करेंगे। फिर हमने एग्जांपल रीड किए थे। सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग टू द पोलर रीजन्स आर कनाडा, ग्रीनलैंड आइलैंड, Norway, Sweden, Finland, Alaska and USA and Siberia region of Russia. All these countries are part of a polar regions. Okay. Example of some tropical rainforest area: India, Malaysia, Indonesia, Brazil, Republic of Congo, Kenya, Uganda and Nigeria. Okay. Okay. न्यू टॉपिक इज द पोलर रीजन। अब पोलर रीजन पे क्या एनवायरमेंट रहेगा, क्या अडेप्ट किया है, वो सब हम रीड करते हैं वन बाय वन पॉइंट। फर्स्ट वन इज द पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। एक्सट्रीम क्लाइमेट किसको बोलते हैं बेटा? या तो वहां पर बहुत एक्सट्रीम लेवल की कोल्ड हो या एक्सट्रीम लेवल की हॉट हो। ठीक है ना? तो एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है जहां पर सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है। दीज रीजन्स आर कवर्ड विद स्नो। ये जो जगह होती है वो कवर होती है पूरी स्नो से एंड इट इज वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। यहाँ पे जो ज्यादातर जो पूरे साल का हिस्सा होता है वो लगभग कोल्ड होता है। फॉर 6 months द सन नॉट सेट एट द पोल्स वाइल फॉर द अदर 6 months द सन डज नॉट राइज। तो पोल्स पे क्या होता है, 6 month तो बिल्कुल ही अंधेरा होगा और 6 month बिल्कुल ही सनराइज होगा, तो रोशनी होगी। तो टेम्परेचर का अप एंड डाउन बहुत ज्यादा चल रहा है इस वजह से कि सनसेट और सनराइज 6 month हो रहा है। इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी एज लो। विंटर्स में जो टेम्परेचर होता है वो कितना लो चला जाता है बेटा? -37 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इमेजिन कर पा रहे होंगे वहां पर कितनी ठंड होगी, है ना? एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू दीज सेवियर कंडीशन। तो एनिमल्स धीरे धीरे इस एनवायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए अपने के अंदर कुछ अडेप्टेशंस लाते हैं। लेट अस सी हाउ दे आर अडेप्टेड बाय considering the example of polar bear and penguins. हम 2 example read करेंगे। First one is polar bear, second one is penguin. Next है polar bear have with the white fur so that they are not easily visible in snowy white background. जो polar bear है उसके ऊपर जो fur present होते हैं वो कैसे कलर के होते हैं बेटा? व्हाइट कलर के होते हैं। तो इसीलिए स्नो में उनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये एनिमी से अपने को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो सो इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर प्रेडेटर। जो अपने प्रेडेटर से खुद को क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ताकि उनको स्नो में वो इजीली
देख नहीं पाए, तो इनके फर व्हाइट कलर के होते हैं। आइस में इनको देखना या आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प देम इन कैचिंग देयर प्रे, और ये है एनिमी से तो प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये और चीज में हेल्प करता है कि जो प्रे को कैच करते हैं तो स्नो में इतने मिक्स हो जाते हैं तो प्रे को भी दिखाई नहीं देता है कि ये यहाँ पर है, तो वो अपने प्रे को भी इजीली कैच कर पाते हैं इस फैसिलिटी से। टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, और ये जो व्हाइट कलर के फर है ये क्या काम कर रहे हैं, एक और काम कर रहे हैं कि इनको प्रोटेक्ट करते हैं एक्सट्रीम कोल्ड से। दे हैव टू थिक लेयर ऑफ फर, इनके ऊपर टू थिक लेयर ऑफ फर की प्रेजेंट होती है। दे आल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। In fact, they are so well insulated that they have to move slowly and rest often to avoid getting overheated. तो ये क्या जो होंगे आपके जो पोलर बियर होता है, सॉरी जो पोलर बियर है उसके ऊपर टू थिक लेयर जो फर की होती है वो हो गई, और उनकी इन फर के जस्ट नीचे एक फैट की अंडर स्किन एक फैट की लेयर और प्रेजेंट होती है जो इनको इंसुलेटेड के जैसे काम करती है, यानी कि अंदर की जो हीट है उसको बाहर नहीं जाने देती है, ठीक है। तो इनको अंदर की हीट जो है वो बाहर की तरफ नहीं जाने देगी, तो क्या होगा, अवॉइड गेटिंग टू ओवरहीट, तो इनकी बॉडी की जो हीट है इनके अंदर ही रहेगी, तो ये कोल्ड एनवायरमेंट में क्या कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे। फिजिकल एक्टिविटी ऑन वार्म डेज, नेसेसिटी ऑफ कूलिंग, सो द पोलर बियर गोज फॉर स्विमिंग। तो जो फिजिकल एक्टिविटी जो वार्म डेज में जो पोलर बियर्स करते हैं वो क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं। इट इज अ गुड स्विमर, क्योंकि ये बहुत अच्छे स्विमर होते हैं। इनके जो पास हैं, इट्स पा आर वाइड एंड लार्ज विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम वेल बट ऑल्सो वॉक टू इजी एस इन अ स्नो। तो ये जो इनके पास होते हैं, जो पंजे होते हैं वो बहुत वाइड होते हैं, लार्ज होते हैं, ये इनको स्विम में भी हेल्प करते हैं, साथ में स्नो में मूव करने में भी हेल्प करते हैं। वाइल स्विमिंग अंडर वाटर, ये स्विम कर सकते हैं अंडर वाटर। जब ये अंडर वाटर स्विमिंग करते हैं तो इट कैन क्लोज इट्स नोस्ट्रल्स, ये अपने नोस्ट्रल्स को क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। इसी वजह से दैट्स व्हाई दे कैन रिमेन अंडर वाटर टू लॉन्ग ड्यूरेशन, ये बहुत लंबे टाइम के लिए वाटर के अंदर सरवाइव कर पाते हैं। इट हैज अ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इनको बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस होती है किसकी, स्मेल की, इसीलिए बहुत इजीली अपने फूड को सर्च कर पाते हैं और कैच इट्स प्रे फॉर फूड, अपने फूड को कैच कर पाते हैं। प्रे बोलेंगे जिन जो एज अ फूड सोर्स ईट कर रहे हैं, ठीक है। वी कैन अंडरस्टैंड द एडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट फॉलोइंग इन अ फिगर 7.3। हम 7.3 के अकॉर्डिंग देखते हैं कि पोलर बियर के अंदर क्या कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपसे इसका सिंपल क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पोलर बियर के अंदर कोल्ड क्लाइमेट या पोलर रीजन में रहने के लिए क्या क्या अडेप्टेशंस होती हैं। तो ये जो अडेप्टेशन का पूरा चार्ट है हम इनको पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर आ सकता है कि जो पोलर बियर के व्हाइट फर है वो उसको कैसे हेल्प करते हैं। तो आप कह देंगे कि टू प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमी, क्योंकि वो उसकी बॉडी को क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। क्लियर है। सेकंड पॉइंट इसके अंदर अराइज हो सकता है कि इतने कोल्ड एनवायरनमेंट में जो पोलर बियर है वो जो फैट इंसुलेटिंग लेयर जो उसके अंदर प्रेजेंट होती है वो क्या काम कर रही है, वो इंसुलेटिंग लेयर है जो इसकी वजह से उनकी बॉडी की हीट बॉडी के अंदर ही रहती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में ये सब एडेप्टेशंस आपसे पूछी जा सकती हैं। फर्स्ट, इट्स प्रेडेटर एंड प्रे आर इनेबल टू सी इट, अगर इनके जो व्हाइट फर होता है तो इसी वजह से इनका जो प्रेडेटर है और प्रे है दोनों ही अनेबल होते हैं इनको सी करने में। क्लियर। नेक्स्ट, द व्हाइट फर इज नॉट इजीली विजिबल इन अ स्नोई व्हाइट बैकग्राउंड, ये जो मेन पॉइंट है कि भाई व्हाइट कलर का जो स्नोई फर इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो हेल्प कर रहे हैं किसमें, ताकि प्रेडेटर और प्रे उसको क्या करें, अनेबल करें। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज अ टू थिक लेयर ऑफ फर, कितनी लेयर होती है, टू थिक लेयर होती है किसकी, फर की, जो हेल्प करती है दी कीप इट वार्म इन कोल्ड एनवायरमेंट, ये जो हेल्प करते हैं इसको किसमें, कोल्ड एनवायरमेंट में वार्म रखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज द फैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप इट वार्म, इनकी बॉडी के अंदर इट हैज अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन, इनके अंदर एक लेयर होती है फैट की जो अंडर स्किन क्या वर्क करती है, द फैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप इट वार्म। तो इनकी बॉडी के अंदर जो फैट है वो एक एज अ इंसुलेटिंग लेयर
वर्क करती है, जो इनकी बॉडी को वार्म करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट हैज अ लॉन्ग कर्व एंड शार्प क्लोज। लॉन्ग कर्व शार्प क्लोज होते हैं जो हेल्प करते हैं, दे हेल्प इट टू वर्क ऑन आइज। क्या करने में? आइज को हेल्प करने में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इनके अंदर सेंस ऑफ स्मेल बहुत अच्छा होता है। तो ये किस चीज में हेल्प कर रहा है? ये हेल्प कर रहा है, इट हेल्प द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे। ये अपने जो भी प्रे है उसको जहां पर भी है लोकेट करने में और उसको कैच करने में क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। क्लियर? आई थिंक आपको पोलर बियर की एडेप्टेशन समझ में आई होंगी। ओके। Second one is another well-known animal living in the polar region in the penguin. जो अदर पोलर रीजन पे है वो कौन है? पेंगुइन है। इट इज ऑल्सो व्हाइट एंड मर्जेस वेल विद द व्हाइट बैकग्राउंड। इसके अंदर भी ये क्वालिटी होती है कि इसके ऊपर भी व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर होती है, तो जिसके कारण ये एनवायरमेंट में मर्ज हो जाते हैं। It also have a thick skin and a lot of fat to protect it from cold. इनके अंदर भी एक थिक स्किन होती है जिसके अंदर लॉट ऑफ फैट होता है जो इनको कोल्ड एनवायरनमेंट में इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। यू मे हैव सीन पिक्चर्स टू पेंगुइन हडल टुगेदर। आपने हमेशा इनकी जो पिक्चर देखी होगी वो हमेशा हडल में होते हैं, यानी झुंड में होते हैं। क्यों होते हैं? दिस दे टू डू कीप वार्म, जिसके कारण ये क्या होते हैं? वार्म रहते हैं। रिकॉल हाउ वार्म यू फील, जैसे आप अपने आप को फील करें, आप एक जगह पर बहुत सारे लोग फुल ऑफ पीपल जो है एक हॉल में इकट्ठा हुए हुए हैं, तो आपको उस जगह पर क्या वार्म फील होता है। सेम वैसे ही हमेशा ये हडल में रहते हैं ताकि इनको क्या हो? वार्म फील हो। लाइक पोलर बियर एंड पेंगुइन्स आर आल्सो गुड स्विमर। ये जैसे पोलर बियर गुड स्विमर होता है वैसे ये भी गुड स्विमर होते हैं। देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइन। उनकी बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन बॉडी किसको बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन मीन्स क्या होता है बेटा? बीच में से ब्रॉड, कॉर्नर्स में से थिन। तो इस तरीके की जो बॉडी होती है, जैसे आपके शिप की बॉडी होती है, फिश की बॉडी होती है, तो ये स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। ठीक है। तो इसी वजह से जो ये है ये अच्छे से स्विम कर पाते हैं। ठीक है। एंड देयर फिट हैव अ वेब। इनके फिट के बीच में वेब बना होता है, जैसे आपने डक के पास या क्रूज में देखा होगा, वेब बना होता है। मेकिंग देम गुड स्विमर। ये भी इसको इस वजह से भी ये क्या होते हैं? अच्छे स्विमर होते हैं। नेक्स्ट, अदर एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन आर मैनी टाइप ऑफ फिशेस। जो अदर पोलर रीजन पे और भी एनिमल्स रहते हैं इन दोनों के अलावा, जैसे फिशेस है, मस्क, ऑक्सन है, रेंडियर, फॉक्सेस, शील, वेल एंड बर्ड्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं पोलर रीजन पे। इट इज टू बी नोटेड दैट वाइल्ड फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर। भाई कुछ फिश हैं जो अंडर कोल्ड वाटर रहती हैं फॉर अ लॉन्ग, एक सेकेंड, फॉर अ लॉन्ग बर्ड मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव। वहां पर बर्ड्स भी रहती हैं जो वार्म में सर्वाइव करती हैं। और दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन व्हेन विंटर सेट इन। और जब वहां पर विंटर होता है, जिसे आपने देखा था 6 मंथ सनराइज होता है, सनसेट होता है, अगर उस जगह पर अचानक से विंटर सीजन आ जाता है तो ये जो बर्ड्स है वहां से माइग्रेट करके दूसरी जगह पर आ जाते हैं। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर। और जब वहां पे विंटर सीजन ओवर हो जाता है तो ये बर्ड्स जो होती है वापस उस जगह पर चले जाते हैं। तो ऐसे बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? माइग्रेटिंग बर्ड्स बोलते हैं। यू नो प्रोबेबली दैट इंडिया इज वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ मेनी ऑफ दिस बर्ड। हम जानते हैं कि जो इंडिया के अंदर इन बर्ड्स का डेस्टिनेशन है, जो ये माइग्रेटिंग बर्ड है, काफी माइग्रेटिंग बर्ड्स जो है इंडिया के अंदर आती हैं। यू मस्ट हैव सीन और हर्ड अबाउट द साइबेरियन क्रेन। आपने और किसी बर्ड के बारे में नहीं तो साइबेरियन क्रेन के बारे में तो जरूर सुना होगा। दैट कम फ्रॉम साइबेरिया, जो साइबेरिया से टू प्लेस लाइक भरतपुर इन राजस्थान, राजस्थान के भरतपुर में, सुल्तानपुर इन हरियाणा, यहाँ पर आते हैं। एंड सम वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट ऑफ इंडिया। कुछ वेटलैंड्स के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में आते हैं और कुछ अदर पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर जाते हैं। तो ये माइग्रेटिंग बर्ड है। जब तक फेवरेबल एनवायरनमेंट रहता है वहां पर तब तक वहां पर सरवाइव करते हैं, और जब इनका फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं होता है तो ये वहां से
माइग्रेट होकर अदर जगह पर, जैसे इंडिया है, इंडिया के राजस्थान का भरतपुर, सुल्तानपुर का हरियाणा और अदर एरियाज पर आते हैं। क्लियर? डू फिशेज एंड बटरफ्लाई आइसो माइग्रेट लाइक बर्ड्स? फिश और बटरफ्लाई भी माइग्रेट करते हैं। यस, फिश और बटरफ्लाई भी माइग्रेट करते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है, डिड यू नो some migrating birds travel as such as 15,000 किलोमीटर to escape the extreme climatic condition at birds। काफी माइग्रेटिंग बर्ड्स इस तरीके के हैं जो क्या करते हैं बेटा, 15,000 किलोमीटर के आसपास इतना जो डिस्टेंस जो है उसको कवर करके क्लाइमेटिक कंडीशन से दूर वहां पर आते हैं। ठीक है, जनरली दे फ्लाई, Generally they fly high where the fine flow is helpful and the cold condition allow them to disperse the heat generated by their फ्लाइट मसल्स। ये जो फ्लाई करते हैं थोड़ा हाई करते हैं, ठीक है, बहुत ऊपर करते हैं ताकि विंड फ्लोस इनको ये हेल्पफुल हो जाए और कोल्ड कंडीशन से में ये हीट जनरेट करके फ्लाइट मसल्स जो है इनकी वर्क करती हैं और ये वहां से 15,000 किलोमीटर इतना फ्लाई करके दूसरी जगह पर आ जाते हैं। बट हाउ दीज बर्ड्स ट्रेवल टू द सेम प्लेस ईयर, लेकिन कैसा